मेरा नाम आरिफ है और मेरी उम्र 28 साल है। 3 साल कबल मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी अहलिया आयशा एक नहायत खूबसूरत और शरीफ खातून है। इसकी छोटी बहन नूरीन भी दुलक्ष और प्रकशिश है। मेरी ससुराल एक पख्तून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ की लड़कियाँ गोरी चट्टी और खूबसूरती की मिसाल हैं। आयशा की उम्र 22 साल है, जबकि नूरिन 20 साल की है। मेरी अपनी उम्र 28 साल है। मैं एक मारूफ कंपनी में अच्छी नौकरी करता हूँ। कुछ उर्सा कबल मेरा तबादला एक नए शहर मिल्तान में हुआ, जहाँ ना मेरा ख़ानदान था और ना ही मेरी ससुराल। हम सब पहले इस्लामाबाद में एक ही शहर में रहते थे। मैं आयशा के साथ नए घर मुंतकिल हो गया। आयशा एक मकामी स्कूल में पढ़ाती थी, क्योंकि वो घर में अकेली रहकर बोरियत महसूस करती थी। वो हर रोज़ शाम को घर वापस आ जाती थी। एक दिन आयशा ने बताया कि नूरीन घर पर कुछ मसाइल की वजह से परेशान है। उसने कहा कि वो नूरीन को हमारे पास कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहती है। मैंने खुशी से इजाज़त दे दी, क्योंकि नूरीन से मेरी अच्छी दोस्ती थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी सादगी और खूबसूरती दिल को छूती थी। मुझे उससे हमदर्दी थी और मैं उसकी परेशानी दूर करना चाहता था। चंद दिन बाद नूरीन हमारे घर आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन वजह समझ न आई। वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। हम उसे हर रोज़ बाहर ले जाते, कभी किसी रेस्तोरां में, कभी पार्क में, ताकि उसका दिल बहले। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन नूरीन की उदासी कम न हुई। मैंने आयशा से पूछा कि नूरीन इतनी परेशान क्यों है। आयशा ने बताया कि नूरीन के वालिद इसकी शादी अपनी मर्जी से अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते हैं, जबकि नूरीन का दिल किसी और पर आ गया है। वालिद इसकी पसंद के खिलाफ हैं और इस पर दबाव डाल रहे हैं। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इस नाजुक सूरत हाल में क्या क्या जाए। एक रात जब आयशा गहरी नींद सो रही थी, मुझे प्यास लगी। कमरे के फरीज में ठंडा पानी न मिला तो मैं किचन की तरफ गया। वहाँ नूरीन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने चुपके से सुना कि वो अपने दोस्त से दिल की बातें कर रही थी और अपनी पसंद का इजहार कर रही थी। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। मैं हैरान हुआ, लेकिन बगैर पानी पिए वापस आ गया। रात भर में सोचता रहा कि नूरीन की मदद कैसे की जाए। अगली सुबह आयशा ने बताया कि उसे स्कूल के एक सेमिनार के लिए 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। मैंने कहा कि मैं भी चलूं, लेकिन उसने कहा कि स्कूल ने सब इंतजामात किए हैं और वो अकेली जाएगी। उसने कहा कि नूरीन घर पर मेरा ख्याल रखेगी। मैंने उदासी का ड्रामा करते हुए इजाज़त दे दी। आयशा के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और नूरीन थे। मैंने सोचा कि नूरीन से उसकी परेशानी के बारे में बात करूं। रात के खाने के वक्त नूरीन ने बहुत लजीज खाना बनाया था। मैंने उसकी तारीफ की और वो खामोशी से शुक्रिया अदा करती रही। खाने के बाद वो बर्तन धोने चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ। नूरीन अंदर आई और खामोशी से बैठ गई। मैंने पूछा, नूरीन, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? वो अचानक रो पड़ी। मैंने उसे तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो चुप हुई और अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि वो एक लड़के हामिद से मोहब्बत करती है। वो कई बार उससे मिल चुकी है और उसके सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती। उसे अपने वालिद से डर था, जो इसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे। उसे मेरी मदद चाहिए थी। मैंने सोचा कि ये एक नाजुक मामला है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने हामिद से कोई वादा किया है। वो शर्मा गई और कहने लगी कि उनके दरमियान सिर्फ पाकीज़ा दोस्ती है। मैंने कहा कि वो फिक्र न करे, मैं आयशा से बात करूंगा कि वो इसकी मदद करे। नूरीन ने शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये बात आयशा को बतानी चाहिए या नहीं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। नूरीन वापस आई और कहा कि वो मेरी बात पर गौर करेगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। वो खामोशी से चली गई। अगले दिन मैं ऑफिस गया, लेकिन मेरा ध्यान नूरीन की परेशानी पर था। शाम को घर वापस आया तो नूरीन कुछ पुरस्कून दिखाई दी। हमने खाना खाया और फिर बातचीत की। उसने बताया कि वो हामिद से शादी करना चाहती है, लेकिन उसे अपने ख़ानदान की इज्जत का भी ख्याल है। मैंने उसे समझाया कि वो सब्र करे और हम आयशा के आने के बाद मिलकर
कोई हल निकालेंगे। आयशा दूसरे दिन वापस आ गई। मैंने उसे नूरीन की बात बताई। आयशा ने कहा कि वो अपने वालिद से बात करेगी और नूरीन की पसंद का एहतराम करने की कोशिश करेगी। नूरीन को जब ये पता चला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हम दोनों का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बाद आयशा ने अपने वालिद को नूरीन की पसंद के बारे में बताया। शुरू में वो नाराज़ हुए, लेकिन आयशा की समझदारी और नूरीन की ईमानदारी ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने हामिद के ख़ानदान से मुलाकात की और बात पक्की हो गई। नूरीन की शादी उसकी पसंद से हुई और हम सब खुश थे कि एक नाजुक रिश्ता टूटने से बच गया।